हमारे पास इस वक्त 60 बच्चे हैं, 60। नादरा में हमारे रूहानी हम उनके माँ बाप हैं, मैं और महबूब। कुछ बच्चे आप भट्टे से भी लाए? बिल्कुल, भट्टे से भी लेके आए हैं। ये एक छोटा बच्चा जिससे आप मिले हैं अभी। जहाँ इंस्पिरेशन की बात आती है तो इंस्पिरेशन मैंने अपने वालिद साहब से ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से आए हैं। महबूब लीला साहब घर हैं? जी, वो इस वक्त घर नहीं है। घर नहीं है। महबूब लीला साहब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DIG हाजिर सर्विस हैं और मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको विज़िट कराते हैं अपना घर का। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो अपना घर है, ये अपना घर का कॉन्सेप्ट कैसे आया और इस वक्त यहाँ पे कितने बच्चे आप लोगों के पास मौजूद हैं और कहाँ कहाँ से लाए गए हैं? ये अपना घर का कॉन्सेप्ट जो है ये इस तरह से आया कि हम लोग अलमरा फाउंडेशन के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। जब हमने इसको रजिस्टर कराया तो हम ऑर्फन्स के लिए काम करना चाह रहे थे। तो जब हमने इन बच्चों को गोद लिया तो हमें ये एहसास हुआ कि ये जब बाहर निकलेंगे, स्कूल में जाएंगे, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या बोलेंगे जब वो इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, तो ये क्या कहेंगे कि हम अलमरा फाउंडेशन से आए हैं। तो वो चीज़ फिर हमें बहुत बुरी फील हुई। तो हमने फिर इसका नाम अपना घर रख दिया। और अब हमारे पास लाहौर में कैवेलरी ग्राउंड में 3 अपने घर हैं और तीनों कैवेलरी ग्राउंड में हैं और हर घर के अंदर 20 बच्चे हैं और टोटल हमारे पास बच्चों की तादाद 60 है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों को ये ना बताना पड़े कि हम किसी फलाही इदारे से हैं, वो जाके ये बताएं कि हम अपना घर से हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो घर है इसमें हम बच्चों को ऑर्फनेज वाला ट्रीटमेंट नहीं देते और ना हम इसको ऑर्फनेज कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने बच्चों की स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है? हमारे पास इस वक्त 60 बच्चे हैं, 60। और हर घर में हमारे पास 20 बच्चे हैं। मुझे ये बताएं कि ये बच्चे कहाँ से लाए गए? क्या तमाम ऑर्फन्स हैं या इनमें वो बच्चे भी हैं जिनके सर पे छत नहीं थी, या ये तमाम वही बच्चे हैं जिनके सर पे वालिदैन का साया नहीं था? इसमें से देखें, स्टार्ट में जो बच्चे हमारे पास आए थे वो तो ऐसे बच्चे थे कि जिनकी ना वालदा थी ना वालिद थे, ठीक है। और बाज़ बच्चों का तो नाम भी पता नहीं था। तो वो बच्चे फिर नादरा में हमारे रूहानी हम उनके माँ बाप हैं, मैं और महबूब। बल्दियत में आप लोगों के नाम लिखे हैं? तो वो इस तरह से रजिस्टर हमने उनको कराया है। और बाकी फिर कुछ बच्चे जो हैं वो यतीम हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मदर्स नहीं हैं। शुरू में तो हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हम ये ऑर्फन्स रखें या ऐसे बच्चे रखें जिनकी मदर्स नहीं हैं। अच्छा सोफिया, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट है, क्या क्या सहूलियत दी जा रही हैं वो ज़रा वो हमें दिखाएं। जी, ये घर है बच्चों का अपना घर। और यहाँ पे जैसे कि आप एंटर हुए हैं तो बाहर इनका प्ले ग्राउंड आए ना, प्ले ये भी दिखाएं हमें साथ साथ। नाज़रीन, अगर आपको दिखा सकें कि इस वक्त भी जो है कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और हमने देखा कि जब ये सोफिया साहिबा आई तो बच्चे एक जिस तरह से अपनी वालदा को मिलके खुशी होती है उस तरह से इन्हें जो है चिमड़ गए। तो बताएं, ये प्ले एरिया है यहाँ पे? ये बच्चों का प्ले एरिया है। और जब स्कूल से आते हैं बच्चे, लाइक विंटर्स थे तो दोपहर के टाइम थोड़ी देर ये यहाँ पे प्लेग्राउंड में खेल लिया करते थे। और इसी तरह से जब समर्स में फिर इवनिंग्स में जो होता है ये बच्चे बाहर आते हैं और यहाँ पे इनका। चलें आप घर के अंदर का भी विजिट करवाएं। जी जी प्लीज़। और ये हमारा अपना घर है जी। और यहाँ पे 20 बच्चे हैं इस वक्त। अच्छा। और ये सारा बच्चों का लाउंज है और यहाँ पे बच्चे टीवी देखते हैं, इनका टीवी रूम है। और अदरवाइज़ भी बैठ के गपशप लगानी और छोटी मोटी गेम्स बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं। सही। इस घर में इस वक्त 20 बच्चे हैं? जी बिल्कुल। अब बाकी जो 40 बाकी जो दोनों घर हैं, बाकी 2 घर हैं और हर घर में 20 बच्चे हैं। अच्छा, इसी तरह ठीक है। आप लोग इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 20 से ज़्यादा बच्चे हम एक घर में नहीं रखेंगे। अब इंशाल्लाह ताला बच्चे और आएंगे तो हम घर का नंबर इंक्रीज़ कर लेंगे। सही। लेकिन ये कि हम एक घर में 20 से ज़्यादा बच्चे, लाइक एक केनाल के घर में आप देखें कि 20 से ज़्यादा बच्चे होंगे ना तो फिर घर घर नहीं लगेगा। मुझे बताएं कि यहाँ पे 20 बच्चों की केयर करने के लिए यहाँ पे कोई स्टाफ भी मौजूद है या क्या मामला है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारी 2 मेड्स होती हैं, उसके बाद हमारी 2 मदर मेड्स होती हैं, इसके अलावा हमारी स्वीपर्स होती हैं, हमारी जो है किचन के लिए। और आप लोग
किस दौरानिए में आते हैं आप लोग? जी मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल करीब है, कैवलरी ग्राउंड में ही है, तो मैं दिन में अक्सर मेरे 2 दफ़ा तो ज़रूर चक्कर लगता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि 3 दफ़ा भी लग जाए, और ये तीनों घर भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सही। तो इस वजह से मेरे हर जगह पे बहुत इजीली मैं जाके विज़िट कर लेती हूँ। ये इनका सिटिंग एरिया है, बाकी भी घर का विजिट कराएं, अपना घर देखते हैं हम जरा कंप्लीट। ये है जी इनका डाइनिंग टेबल है। अच्छा। यहाँ पे ये बच्चे खाना खाते हैं। सही। और ये जो है ये इनका स्टडी एरिया है। सही। और यहाँ पे बैठ के- नीचे छोटी चेयर्स भी पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो ये यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं स्कूल का और डिफरेंट इस तरह की जो इनकी किन किन activities इदारों होती में ये तालीम हासिल कर रहे हैं, मतलब हैं। स्कूल? ये बच्चे जो हैं ये एक प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, पाक चाइना स्कूल, वहाँ जा रहे हैं और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल है, वहाँ पे ये पढ़ रहे हैं। कितना खर्चा आ जाता है महाना इन 60 बच्चों की कफालत में? इस तरह तो एग्जैक्टली तो शायद मैं आपको नहीं इस तरह से बता पाऊँगी, बट क्योंकि हमारा ये बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, जो लाहौर के रहने वाले हैं उन्हें पता है कि कैवलरी ग्राउंड पर आप जैसे देख रहे हैं कि हर जगह पर एयर कंडीशन लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारा जो है एक स्टैंडर्ड है, आप इनका बच्चों का जब आप देखेंगे मेन्यू और डिफरेंट चीज़ें तो आपको आइडिया होगा कि हमारे अपने घरों में भी इससे बेहतर स्टैंडर्ड नहीं मुझे ये हो सकता। बताएं कि बच्चे सोते कहाँ हैं, किचन कहाँ है, ताकि हम आई देखें प्लीज़ क्या आपको क्या दिखाती चीज़ आप हूँ। ऑफर कर रहे हैं आप बच्चों को। बिल्कुल। ये हैं जी हमारे रूम्स हैं। अच्छा। तो एक रूम है हमारा और यहाँ पे 6 बच्चों के लिए कैपेसिटी है, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 बच्चे और 1 मदर मेड होती है। अच्छा, 5 हर बच्चे बच्चों और के साथ एक मेड या एक मदर मेड बच्चों के साथ सोती है। हम बच्चों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। कितने रूम्स हैं आपके पास इस तरह? हमारे पास 4 रूम्स हैं जी। और वो 5 बच्चे बिल्कुल। एक में, और एक जो उनकी मदर मेड है। एक रूम में मदर मेड होती है और एक रूम में मेड होती मैं है। देख रहा हूँ यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए जी। हैं, इसका क्या मकसद है? बिल्कुल, कैमराज इसलिए कि ये हमारे हेड ऑफिस में भी तीनों घरों में जो कैमराज हैं चल रहे होते हैं, हर वक्त उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है, बिकॉज बच्चों का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। आ जाएं, साथ साथ घर का भी विजिट करते हैं। ये वाला जो है ये सेकंड रूम है जी। नीचे जो ये है भी उसी तरह का रूम है? ये भी सेम है, सेम रूम्स हैं, सेम बेडशीट्स हैं, सेम बेड्स हैं, हर चीज़ जो है सिमिलर है इन rooms सही। में। और साथ ही उनकी वार्डरोब? जी वार्डरोब्स हैं, साथ वॉशरूम्स हैं इनके। सही, अटैच बाथ जी, भी है। बिल्कुल। अच्छा, किचन भी दिखाएं, जी, और आप मुझे ये आएं बताएं कि क्या ये कोई स्केड्यूल इनका बनाया हुआ है कि इतने बजे सोना है, आज ये खाना है, क्या ये किस तरह से? मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ। यहाँ पे आप पहले किचन आपको मैं विज़िट करा दूँ। जी जी। ये हमारा किचन है जी, और यहाँ पे डेली बच्चों के लिए जो है ना, नाश्ते से लेके इनके स्कूल का लंच और इसके बाद घर आके जो लंच होता है, देन डिनर बनता है, और इनका हम लोगों ने वीकली मेन्यू बनाया होता है, वो हर मंथ हम बना लेते हैं 4 वीक्स के लिए। आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इनका फूड मेन्यू है, ठीक है, और ये इनकी पूरे दिन की रूटीन है। ठीक है। और अच्छा, इसमें नाज़रीन लिखा हुआ है दांत ब्रश, हाथ मुंह और पाँव की ये सफाई। सिर्फ इस वजह से है कि ये जो हमारी मेड्स हैं और मदर मेड्स उनके लिए है। अच्छा, वैसे ये तो उनके ये लिए? रोज जी, क्योंकि ये उनके लिए, उनको पता है इस टाइम पे क्या करना है, क्या करवाना है बच्चों को। ये जी हमारे अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का सिटिंग एरिया। आ जाए मामा आपके साथ। या वो क्या कह के बुलाते हैं? बैठ जाइए, मुझे भी please। जगह मिलेगी? कौन देगा? फैजी चलें चलें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। ये आपको क्या कह के बुलाते हैं? ये बच्चे मुझे मामा कहते हैं, अच्छा। और महबूब को ये पापा कहते हैं। अच्छा, वाह वाह, ये बहुत तेज बच्चा है। मैं इसकी माशाल्लाह जो है ना, माशाल्लाह उस बहुत टाइम से। इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा ये माशाल्लाह नॉटी है। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। क्या नाम है? क्या एज है इसकी भी? इसकी तकरीबन जी 2.5 साल है इसकी एज। इधर आ जाओ मामा पास, आ जाओ मामा गोदी, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ मामा के पास आ जाओ, ठीक है। ऐसे आराम से बैठते हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों ने स्टार्ट में जब ये बच्चे हमारे पास आए थे, तो हमारा जो एक क्राइटेरिया था वो ये था कि हम लोग लाइक 3 इयर्स से 5 इयर्स तक के बच्चों को गोद लेंगे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है, हम लोग इंसान हैं और इंसानियत को सामने रखते हुए आपको अपना क्राइटेरिया को बाजू का चेंज करना पड़ता है। जब सिंध में सैलाब आया तो वहाँ से एक फ्रेंड है महबूब के, तो उन्होंने MI में पोस्टेड है, तो उन्होंने हमें वहाँ से कॉल किया। उन्होंने कहा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास यहाँ कैंप में बैठे हैं, जिनकी फैमिलीज़ नहीं बची हैं, जिनके घर नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, तो आप इन्हें गोद ले लें। तो वो सारे थोड़े से बच्चे बड़े थे, लाइक उनकी एज थी बिटवीन 8, 9, 10 ना। मतलब कि इस घर में इस तमाम घर में बच्चे वो छोटे बच्चे हैं? नहीं है। फिर हम लोगों ने उनके लिए अगला घर शुरू किया। सही। और क्योंकि आपके एक पास एज ग्रुप के बच्चों को आप एक घर में रख सकते हैं, बड़े और छोटे बच्चों को इकट्ठे रखना मुश्किल मुझे हो जाता बताएं है। कि किस एज ग्रुप तक के लोग, कितने बच्चे आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास जो मैक्सिमम बड़ा बच्चा जो है ना, वो 10 इयर्स का है। सही जी। अच्छा, मैम मैं इनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे कहाँ से आए, इनकी कहानी क्या है, तो अगर आप शेयर करना चाहें।
ये सब बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं जी। अल्लाह ताला ने ये बच्चे मुझे दिए हैं और मैं इनकी मामा हूँ। स्टार्ट में हम लोग अपने आबाई गांव जा रहे थे, ईद का नेक्स्ट डे था। तो वहाँ पे मुझे किसी ने एक फ़ैमिली के बारे में बताया। तो वहाँ पे जब मैं गई तो वो 4 भाई थे, उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। शी वॉज़ अ कैंसर पेशेंट, और उसके जो बच्चों के जो वालिद थे वो भी काफ़ी बीमार रहा करते थे और मज़दूरी करते थे। तो बहुत मुश्किल हालात में थे। मैं गई वहाँ पे, मैंने जिस हालात में उन बच्चों को देखा, तो फिर उन 4 बच्चों को मैं अपने पास लेके आई। सबसे छोटा वाला उस वक्त 1 साल का था, और जब मैंने उसे उठाया तो लिटरली वो बुखार में तप रहा था और उसे तो इतना फीवर उनके था। वालिद जी, उनके वालिद बिल्कुल, उनके वालिद 2 महीने 3 महीने बाद, शुरू में तो हर महीने आया करते थे, बट अब वो क्योंकि इतनी तसल्ली में है, इतने खुश हैं कि उनके बच्चे सेटल हैं, वो आते हैं, इनको मिलते हैं। मुझे पता लगा कुछ बच्चे आप भट्टे से भी लाए हैं। बिल्कुल, भट्टे से भी लेके आए हैं। ये एक छोटा बच्चा जिससे आप मिले हैं अभी, इसकी वालदा भट्टे पे काम करती थी और इसके वालिद नहीं है, तो वालदा के लिए मजदूरी करती थी। तो ये बच्चा भी बेचारा उधर ही बस साथ ही भट्टे पे, जैसे माँ के पीछे पीछे, कभी गोद में, कभी, बहुत मुश्किल हालत में था। और ये बच्चा भी जब आया था, इसकी जिस्मानी हालत बहुत ख़राब थी। मतलब इसकी टांगों पे, इसकी पूरी बॉडी पे दाने थे, जैसे नहीं वो ज़ख्मों के निशान थे। अच्छा सोफिया, मुझे बताएं कि ये बड़ा अच्छा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे जो आप लोग इन्हें लिविंग स्टैंडर्ड दे रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। मुझे बताएं कि आपकी अपनी भी औलाद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। तो फिर ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जिनको अल्लाह ने औलाद से ना नवाजा हो तो वो इस तरह के फलाही कामों में जाते हैं। आपने इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली? कब ये ख्याल आया कि ये करना है, हमने यतीम बच्चों का सहारा बनना है? पहले तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी मुश्किल या किसी कमी की वजह से आप अच्छा काम करें। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया होता है, तो अल्लाह ताला को थैंक यू करने का भी एक तरीका है कि आप अच्छा काम करें, ताकि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें कि उसने आपको हर चीज़ दी है। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे औलाद से नवाजा है। मेरे 4 बच्चे हैं। इसके अलावा मैं, जहाँ इंस्पिरेशन की बात आती है, तो इंस्पिरेशन मैंने अपने वालिद साहब से ली थी। वो भी इसी तरह फलाही काम? जी, वो लाहौर में जो पुराने रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि लाइक 95 से, तो मुझे याद है तकरीबन 28 साल पहले से, मैं उस वक्त स्कूल में हुआ करती थी। तो मेरे वालिद साहब हर सुबह जो है ये तहज्जुद के बाद लंगर बनाना शुरू करते थे खुद, किचन में जाके कुक के साथ मिलके, और फिर वो खुद ड्राइवर के साथ जो बुर्जी चले जाया करते थे। जो मजदूर ज़मीन पे सो रहे होते हैं फुटपाथ पे, उनको जाके खुद नाश्ता कराते। अच्छा चलिए, लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि आप जो इन बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं उसमें जितने भी अखराजात आ रहे हैं, ये आप और जो DIG साहब हैं वो अपनी जेब से कर रहे हैं, या कुछ मतलब कि कुछ मिल के लोग कर रहे हैं? किस तरह से किस तरह से रहा? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बैकग्राउंड बता दूँ कि जो 28 साल से हम लोग कर रहे थे कि हम लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे खाना दिया करते थे, लंगर होता था। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड कोई 60 के करीब फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा राशन डिफरेंट घरों में 70 के करीब है जिनको हम देते थे, वो सब हम खुद कर रहे थे। लेकिन जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमें लगा कि अल्लाह ताला ने बहुत दिए, लेकिन इतना करना शायद हमारे लिए मुश्किल था। और अगर हम अपनी कैपेसिटी में रह के करते तो शायद हम एक घर को तो मैनेज कर पाते, लेकिन इसको बढ़ा ना पाते। तो फिर हमने इसको एज फाउंडेशन रजिस्टर कराया, और अब जो है हमारे जो करीबी जो दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी जो करीबी फैमिलीज़ हैं जो हमें जानते हैं और जो हमें बहुत अरसे से करते हुए देख रहे हैं, वो लोग हमें फैमिली फ्रेंड्स और डिफरेंट जो फ्रेंड्स आप कह लें। लेकिन अब तो ये है कि जैसे फ्रेंड्स के आगे से फ्रेंड्स देखते हैं तो वो लोग भी आते हैं, एक कम्युनिटी बनती जा रही है। बिल्कुल। लास्ट में ये बता दें कि ये पीछे जो तस्वीरें लगी हुई हैं, आई वांट टू बी अ जज, आई वांट टू बिकम अ नेवल ऑफिसर, ये इनसे पूछ के इनकी? बिल्कुल, ये जब आए थे पहले कोई 4 to 6 मंथ्स, तो बिल्कुल इन्हें बेसिक किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि आप जैसा कि समझ ही चुके होंगे, कोई बच्चा भट्टे से आ रहा है तो कोई डिफरेंट जो है सरगोदा के रिमोट एरिया से आ रहा है, गांव से आ रहा है, कोई बच्चा सिंध से आ रहा है, तो इनको ये चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों को डिफरेंट, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो डेली बेसिस पे इन बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बच्चे जब आते हैं, लेट्स से एक बच्चा भट्टे से आया है, लेट्स से एक बच्चा ऐसा है जिसके सिंगल पेरेंट्स हैं, और वो बच्चा
बड़ी मुश्किल से, ट्रॉमा से, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फैमिली के रिजेक्शन देख के आते हैं, यहाँ पे से कोई ऐसे ही रखने है। को तैयार नहीं है। तो ये बच्चे जो यहाँ आते हैं नॉर्मल बच्चे तो नहीं आप है, उन्हें साइकोलॉजिकली भी हेल्प करते बिल्कुल, हैं। क्योंकि ये बहुत ट्रॉमा से निकल के आते हैं। बहुत से बच्चों ने बचपन में बहुत सारा टॉर्चर देखा होता है। लास्ट ये सवाल बता दें, हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम भी हुआ जा रहा है, कि ये कहाँ तक स्ट्रेंथ लेके जाएंगे आप लोग? 60 पे तो अभी आप लोग हैं जी। ये अब इंशाल्लाह ताला, अब हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जितने बच्चों के लिए हम आसानी पैदा कर सकें, अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तात दे कि जितने मैक्सिमम डिज़र्विंग बच्चे हैं। कोई नंबर नहीं सोचा हुआ? मेरे हाल से जब अल्लाह ताला आपको जितनी गिन के हिम्मत नहीं दे। देता, जितनी वो आपको फिर अनगिनत हिम्मत दे और आप उतना ही कर सकते। मैम, ये जो इन्होंने डिफरेंट प्रोफेशन जो है चूज़ किए हैं, ये किस बुनियाद पे किए? आप लोगों ने बताया कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, या क्या ये किस तरह से इन्होंने बताया कि हमने ये बनना है? हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं और वो मिलके इन बच्चों के साथ डिफरेंट डिस्कशंस करते थे। हमने इनको वीडियोस दिखाई, हमने इनको डिफरेंट स्टोरीज बताई कि डॉक्टर क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जजेस क्या करते हैं। तो ये बच्चे फिर जो इन्होंने अपने इंटरेस्ट शो किए ना, कि कोई बच्चा कह रहा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इस तरह डिफरेंट, तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली इनकी एक पिक्चर बनाई उस यूनिफॉर्म में और यहाँ पे लगा दी, सो दैट ये बच्चे जब रोज़ अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखेंगे तो इनको मोटिवेशन मिलेगी, और जब ये आगे जाएंगे तो इनको क्लैरिटी होगी कि इन्होंने क्या करना है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, सोफिया वड़ैच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही हैं कि ये कोई एग्जैक्ट नंबर तो इन्होंने नहीं सोचा हुआ, जितना अल्लाह तौफीक देगा ये उतना करेंगे। हमें नहीं पता था कि डीआईजी साहब इस टाइम घर में मौजूद नहीं होंगे, नहीं तो हम डीआईजी साहब की मौजूदगी में आते और उनसे भी बातचीत ज़रूर करते। थैंक यू सो मच सोफिया जी। नाज़रीन, डीआईजी महबूब लिल्ला और उनकी अहलिया सोफिया वड़ैच साहिबा का ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। हमने बहुत से ब्यूरोक्रेट या इस तरह के गवर्नमेंट अफसरान देखा जो कि अपनी ड्यूटी के ओहदा जो उनको मिला होता है उससे फारिग होने के बाद, रिटायर होने के बाद इस तरह के फलाही काम करते हैं। मेरे लिए नाज़रीन बड़ा हैरानकुन था कि डीआईजी साहब जो हाजिर सर्विस भी हैं और साथ एक फलाही इदारा भी चला रहे हैं, यहाँ पे 20 बच्चे मौजूद हैं। ये उनका जो है स्टडी रूम है, यहाँ पे बैठ के स्टडी करते हैं, यहाँ पे बैठ के खाना भी खाते हैं। उसके अलावा ये उनका टीवी लॉन है, यहाँ पे बैठ के बच्चे टीवी लॉन में टीवी देखते हैं। किचन में आप अगर मेरे साथ आएँ तो पीछे खाना भी पक रहा है। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम था डीआईजी महबूब लिल्ला साहब और उनकी अहलिया की जानिब से। उनके 4 अपने बच्चे भी हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता किए। मैंने जब उनसे पूछा कि इस तरह के जो अमल हैं, इस तरह का जो फलाही काम है, हमने आमतौर पे उन लोगों को करते देखा है जिनको अल्लाह ने औलाद से ना नवाजा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ने अगर हमें औलाद ना दी होती तो हम ये काम करते। कुछ चीज़ें अल्लाह पाक का थैंक यू करने के लिए भी की जा सकती हैं। अभी मेरे पीछे अगर आप देखें तो तमाम बच्चे जो है खेल कूद रहे हैं। आप लोग अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।